हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? और फिट? थैंक यू बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप लोग फिट है, फाइन है, हेल्दी है और स्वस्थ है। लेकिन बेटा आप लोग को याद है कि आज कौन सा चैप्टर पढ़ना है? थैंक यू, आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप लोग को याद है, यानी कि आप लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं। और जो बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं निश्चित रूप से वो नेचुरल और फराटेदार इंग्लिश भी बोलेंगे और ग्रामर पर अच्छी कमांड भी हो जाएगी। यानी कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना होगा तो आप लोग इजीली दे सकते हैं और इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप मेरा क्लास कर रहे हैं तो। ठीक है ना बेटा? तो बताइए आप लोग कौन सा चैप्टर है? थैंक यू। यानी कि चैप्टर नंबर 14, इंफैटिक सेंटेंसेस, पार्ट 2। कोई दिक्कत? आइए हम लोग देखते हैं अगला पार्ट। यानी कि फर्स्ट पार्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आज हम लोग देखेंगे सेकेंड पार्ट। कोई दिक्कत? मात्र 5 मिनट का टाइम दीजिए, 5 मिनट में जो है कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। इंफैटिक सेंटेंस बेटा मुख्य रूप से 3 तरह से ही बनाए जाते हैं। सबसे पहला, इंफैटिक सेंटेंस इट पर बनाए जाते हैं। किस पर बनाए जाते हैं बेटा? इट पर। 2 नंबर में इंफैटिक सेंटेंस टेंस पर बनाए जाते हैं। और 3 नंबर में इंफैटिक सेंटेंस बेटा इंपरेटिव सेंटेंस पर बनाए जाते हैं। कोई दिक्कत? यानी कि इंफैटिक सेंटेंस कहते किसे हैं? यह पहले पार्ट में मैंने बताया था कि इंफैटिक सेंटेंस का मतलब होता है जोरदार वाक्य, यानी कि वैसा वाक्य जिसमें आपको पता चले कि जोर दिया गया है, दबाव दिया गया है, उसे हम इंफैटिक सेंटेंसेस कहते हैं। तो जो दबाव देने वाला वाक्य है, इंफैटिक सेंटेंसेस जो है वो जो है ईट पर बनाए जाते हैं, जो हम लोग पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। इस पर आज हम लोग टाइम नहीं देंगे। क्लियर? चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे इंफैटिक सेंटेंसेस ऑन टेंस और अगले दिन पढ़ेंगे इंफैटिक सेंटेंसेस ऑन इंपरेटिव सेंटेंस। यानी कि इसको आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं इंफैटिक सेंटेंसेस ऑन टेंस। तो आइए जो हम देखते हैं इंफैटिक सेंटेंस टेंस पर कैसे बनाए जाते हैं। इसको हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे, क्योंकि टेंस जो है 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। लेकिन इंफैटिक सेंटेंस सिर्फ 2 ही टेंस पर बनाया जाता है। कोई दिक्कत? आइए देखते हैं कि कौन कौन से टेंस पर बनाया जाता है। पहला जो है बनाया जाता है सिंपल प्रेजेंट, यानी कि सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर इंफैटिक सेंटेंस बनाए जाते हैं। और दूसरा सिंपल पास्ट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर इंफैटिक सेंटेंस बनाए जाते हैं। कोई दिक्कत? अब आइए हम लोग देखेंगे दोनों को बारी बारी से एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। कोई दिक्कत बेटा? थैंक यू। अगर दिक्कत नहीं तो ध्यान दीजिए। अब देखिए इंफैटिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। कोई दिक्कत? तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे, इंफैटिक का स्ट्रक्चर देखेंगे कि इंफैटिक का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इंफैटिक का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, इस टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट होगा, डू होगा, डज होगा, प्लस V1 होगा और ऑब्जेक्ट होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर इस टेंस का नहीं है, ये जो है इंफैटिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इस पर जो है सेंटेंस आएगा सिंपल सेंटेंस का। जैसे सिंपल सेंटेंस में अगर दिया रहे कि आई गो देयर, मैं वहां जाता हूं। कोई दिक्कत? ये तो सिंपल सेंटेंस का सेंटेंस है, आई गो देयर, मैं वहां जाता हूं। जब इसको इंफैटिक बनाएंगे तो देखेंगे डू कहां लगेगा और डज कहां लगेगा। अच्छा बेटा आप लोग बताओ कि डू कहां लगेगा और डज कहां लगेगा, ये मालूम है ना?
थैंक यू। अच्छा, कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, तो मैं बता दूं कि ही, सी, इट एवं कोई भी एक नाम आ जाए जैसे राम या सीता, तो उसके साथ डज का प्रयोग होता है, कोई दिक्कत, और बाकी सब के साथ डू का प्रयोग होता है। अब तो बन जाएगा ना बेटा, क्लियर हो गया ना कंसेप्ट, ठीक है। आइए देखते हैं। अब जो अब इसका इम्फेटिक बनाना होगा तो कहेंगे आई, और आई के साथ डू लगेगा, कहेंगे आई डू गो देयर, कोई दिक्कत। यानी कि ऊपर वाले की हिंदी हुआ कि मैं वहां जाता हूं, और नीचे वाले का हिंदी हुआ कि मैं वहां जाता तो हूं। लिख दूं बेटा, चलिए एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मैं वहां जाता तो हूं। यानी कि देखिए तो लग गया, जोर दे रहा है ना इस पर कि आई डू गो देयर, मैं वहां जाता तो हूं। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, जैसे कहा जाए कि सी गोज देयर, वह वहां जाती है, यह सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस हुआ। लेकिन जब इसका इम्फेटिक बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बेटा, सी, यानी कि इस स्ट्रक्चर पर हम इसको अरेंज कर देंगे, सजा देंगे, तो सी लिखेंगे, और डू और डज में से चुनेंगे कि सी के अनुसार क्या लगेगा। तो अभी मैंने बताया था ना कि डज कहां लगता है, ही, सी, इट एवं कोई भी एक नाम आ जाए, चाहे वो लड़का का नाम हो या लड़की का नाम हो, तो उसके साथ डज और बाकी सबके साथ डू लगाते हैं। तो कहेंगे सी डज, और जो है उसके बाद करें कि V1, और यहां गोज जो आ गया ये V1 नहीं है, ये V5 है, यानी कि वर्ब का 5वां रूप है। तो इसका वर्ब 1 क्या होगा, गो, और उसके बाद कह देंगे देयर। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? थैंक यू बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर होते जा रहा है। यानी कि सी डज गो देयर, वह वहां जाती तो है। अब इसका हिंदी लिखना जरूरी है? अच्छा चलिए, नहीं जरूरी है ना, यानी कि समझ में आ रही है आप लोगों को। यानी कि सी डज गो देयर, वह वहां जाती तो है, कोई दिक्कत। आइए अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे अगर तीसरा सेंटेंस आ जाए, जैसे कहा जाए कि कोई किसी व्यक्ति का नाम, जैसे कहा जाए कि राम गोज देयर, राम गोज देयर मतलब राम वहां जाता है, कोई दिक्कत। लेकिन जब इसका इम्फेटिक बनाएंगे तो लिखेंगे राम, और राम एक नाम है तो डज हो जाएगा, राम डज गो देयर। यानी कि इसमें पहले वाला वाक्य है राम गोज देयर, तो ये गोज जो है वर्ब का 5वां रूप है, इसका वर्ब का 1 हो जाएगा गो। तो हम कहेंगे राम डज गो देयर, राम वहां जाता तो है, कोई दिक्कत। अब आइए थोड़ा सा स्पेस का यहां अभाव है, हम लोग ओरल में देख लेते हैं। जैसे कहा जाए कि सीता कम्स हियर, ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। अब इसका इम्फेटिक बनाएंगे तो लिखेंगे सीता डज कम हियर, यानी कि सीता यहां आती तो है। कहा जाए कोई, अगर मैं कहूं कि वी टेक टी, यानी कि हम लोग चाय पीते हैं, अब इसका इम्फेटिक बनाना होगा तो कहेंगे वी डू टेक टी, यानी कि हम लोग चाय पीते तो हैं, समझ में रही ना। जैसे कहेंगे कि आई प्ले क्रिकेट, जब इसका इम्फेटिक बनाएंगे तो क्या कहेंगे, आई डू प्ले क्रिकेट, यानी कि मैं क्रिकेट खेलता तो हूं। तो जो इम्फेटिक सेंटेंस होते हैं उस पर जोर दिया जाता है, इस पर जोर दिया जा रहा है ना बेटा। आइए मात्र एक एग्जांपल और, जैसे कहा जाए कि दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, यानी कि वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। जब इस पर हम इम्फेटिक सेंटेंस बनाएंगे तो कहेंगे कि दे डू प्ले क्रिकेट, यानी कि वे लोग क्रिकेट खेलते तो हैं, तो जोर दिया जा रहा है ना। थैंक यू बेटा, यानी कि क्लियर हो गया कंसेप्ट, कोई दिक्कत। अब हम लोग देखेंगे सिंपल पास्ट पर। तो जो नियम आपको यहां मैंने बताया वो सेम नियम वही है। यहां जो है सिंपल पास्ट का सेंटेंस आप लोग को पहले से पता है कि सिंपल पास्ट का नियम क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, V2 और ऑब्जेक्ट। ये क्या किसका स्ट्रक्चर है, तो इस टेंस का स्ट्रक्चर है। जैसे यहां का स्ट्रक्चर हमने नहीं लिखाया था, लेकिन आइए हम लिखा देते हैं।
यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब में एस या ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है किसका स्ट्रक्चर है? सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर हो गया। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कन्वर्ट करते जाएंगे इस स्ट्रक्चर पर, यानी कि ये स्ट्रक्चर हो जाएगा इम्फेटिक का। कोई दिक्कत? उसी तरह से सिंपल पास्ट में का जो है स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, V2 और ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? अब जो है इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, इम्फेटिक का स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी कि इम्फेटिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसके लिए होगा सब्जेक्ट डिड, V1 और ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत बेटा? एकदम क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? आइए अब हम लोग सेंटेंस फिर देखते हैं इस पर। जैसे कहा जाए कि आई वेंट देयर। आई वेंट देयर मतलब इसका हिंदी हुआ कि मैं वहां जाता था। था, देख लीजिए आ गया, समझ रही ना? मैं वहां जाता था तो कहेंगे आई वेंट देयर। तो देखिए, तो सब्जेक्ट है, तो यहां सब्जेक्ट है वेंट। वेंट जो है गो का दूसरा फॉर्म होता है, यानी कि गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, 5 फॉर्म होता है ना वर्ब का। तो ये जो है वर्ब का दूसरा रूप है, तो यहां पे हो गया दूसरा रूप। देयर तो वहां, यानी कि ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहां ऑब्जेक्ट है, यानी कि आई वेंट देयर, मैं वहां जाता था। जब इसका हम इम्फेटिक बनाएंगे तो इस स्ट्रक्चर पे इसको अरेंज करेंगे, कहेंगे आई और डिड लगा देंगे। ये तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि इसमें डू और डज लगाना था। सिंपल प्रेजेंट में डू और डज लगाना था तो थोड़ा सा कठिन हो सकता था। यहां तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। यहां सबके साथ डिड लगता है, कहेंगे आई डिड और उसके बाद V1। तो वेंट का V1 क्या होगा? गो, और देयर का देयर। आई डिड गो देयर, इसका हिंदी हुआ कि मैं वहां जाता तो था। समझ रही ना? अब जोर दे रहे ना कि मैं वहां जाता तो था। कहा कि वह यहां आती तो थी, तो कहेंगे सी डिड कम हियर। कहा कि मैं पढ़ता तो था, कहेंगे आई डिड स्टडी या आई डिड रीड। कोई दिक्कत? कहा कि मैं खेलता तो था, मैं खेलता तो था, तो क्या कहेंगे? आई डिड प्ले। कहा कि वह खेलती तो थी, सी डिड प्ले। कोई दिक्कत? एकदम आसान है, एकदम इजी है। आइए फिर अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे कहा जाए कि सी वेंट देयर। सी वेंट देयर मतलब वह वहां जाती थी। एकदम सिंपल सेंटेंस है, लेकिन जब इसको हम बनाएंगे तो कहेंगे सी डिड लगा देंगे। सी डिड, वेंट का पहला फॉर्म हो जाएगा गो और देयर का देयर। सी डिड गो देयर, यानी कि वह वहां जाती तो थी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। एक एग्जांपल और बताएंगे रिटर्न में, एक एग्जांपल और। जैसे कहा जाए कि दे प्लेड क्रिकेट। दे प्लेड क्रिकेट का मतलब वे लोग क्रिकेट खेलते थे या वे लोग क्रिकेट खेले। ये दोनों अर्थ निकलता है, दोनों हिंदी इसका निकलता है, लेकिन इसका इम्फेटिक कैसे बनेगा ये देखते हैं। एकदम इजी है। पहले तो सब्जेक्ट को उतार देंगे, इसके लिए तो कुछ नियम नहीं लगाना है, सब्जेक्ट उतार देंगे, क्योंकि इसमें भी सब्जेक्ट कह रहा है और यहां भी सब्जेक्ट कह रहा है, तो सब्जेक्ट उतार देंगे पहले। और यहां देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है, तो डिड, तो कहेंगे दे डिड अब V1, यानी कि V1। तो प्लेड का V1 क्या होगा? प्ले। कहेंगे दे डिड प्ले क्रिकेट। इसका हिंदी क्या हुआ कि वे लोग क्रिकेट खेलते तो थे। अब बताइए कि इंफेटिक सेंटेंस बिल्कुल आसान है या नहीं है? यानी कि इंफेटिक सेंटेंस मैंने किस पर पढ़ाया? सिंपल प्रेजेंट पर और सिंपल पास्ट पर। इसके अलावा किसी भी टेंस पर इंफेटिक नहीं बनाए जाते हैं। कोई दिक्कत? अब तो कंसेप्ट क्लियर हो गया।
अब जो है इंपरेटिव सेंटेंस पर कैसे जो है इंफैटिक सेंटेंसेस बनाएंगे, ये हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, अगले पार्ट में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? अगर मेरी पढ़ाई आप लोग को समझ में आ रही हो, कंसेप्ट क्लियर हो जा रहा हो, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग का हौसला बुलंद हो, हमारी ट्रस्ट की हौसला बुलंद हो। क्योंकि हमारी ट्रस्ट नारा लगाती है कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। इसी के साथ मैं लूंगा एक छोटा सा ब्रेक। जय हिंद, जय भारत।